हेलो गाइस, हमने अपनी पुरानी वीडियो में देख लिया था 12 मार्च और 6 अप्रैल के बीच में क्या क्या होता है। साल्ट मार्च हमने घटना देख लिया था, यानी साल्ट सत्याग्रह के बारे में हमने जिक्र कर लिया था। उसमें हमने देखा कि गांधी जी कैसे साल्ट लॉ जो ब्रिटिश लोग बनाते हैं उसका कैसे उल्लंघन करते हैं और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और जब गिरफ्तारी होती है तो उनको, जैसा कि 24 मई के दिन गिरफ्तारी होती है, जेल में बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद आज हम जिक्र करेंगे आज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कि उसमें महात्मा गांधी जी कैसे जेल से रिहा होते हैं और क्या है ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और इसमें अलग अलग दल के लोग कैसे शामिल होते हैं और उनके कुछ नाम हैं, उनके नामों का आज जिक्र करेंगे कि उन लोगों ने कैसे और अपना जो हित है उन्होंने कैसे रखा। तो फ्रेंड, ऐसा है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो ये हुआ था जो गैलरी हाउसेस थी लंदन की, वहाँ पे हुआ था। ये कौन, तो जॉर्ज फिफ्थ के समय में हुआ था ये। और उसमें देखा जाए चेयरमैन, यानी वहाँ के जो चेयरमैन थे, यानी देखा जाए तो कौन थे, रामसे मैकडोनल्ड उस समय थे। और कहा जाता है कि उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। तो उस समय ये घटना क्या होती है कि जो होता है कि वो एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो राजनीतिक सुधार की बात करते हैं कि भारत में क्या होना चाहिए, राजनीतिक सुधार होना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस के लीडर हैं वो जेल में हैं, तो भारत की जनता जगह जगह प्रोटेस्ट करती है, छुड़ाने का काम करती हैं। तो इसी के प्रस्ताव को देखते हुए, ये सारी एक्टिविटी देखते हुए जो ब्रिटिश लोग होते हैं वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं। और ये कहाँ, लंदन में आयोजित होता है। तो इसमें लंदन में आयोजित होता है, जैसा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से ही पता चल रहा है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है। तो हम लोग इसको ज़रा लिख के समझते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है फ्रेंड। जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अगर बात किया जाए तो ये टेबल हुआ करता था। ऐसे क्या हुआ करता था, तो ये टेबल हुआ करता था और इसमें जो है सदस्य किनारे किनारे ऐसे बैठते थे। और ये जो सदस्य हैं, ये जो बैठते थे, इन लोगों ने ऐसा, ब्रिटिश लोगों ने सिस्टम बनाया था कि इसमें ये दिखाना चाहते थे क्या, इक्वलिटी, यानी इक्वलिटी को दिखाना चाहते थे कि हम क्या कर रहे हैं, इक्वलिटी दिखा रहे हैं कि आप लोग भी बराबर हैं और यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे मौका मिला है। और इसमें आप लोगों में कौन कौन लोग शामिल है, तो जैसा कि हम इसमें नाम ले सकते हैं कौन कौन, तो इसमें शामिल है मुस्लिम लीग, यानी एमएल शामिल है, मुस्लिम लीग शामिल है। और मुस्लिम लीग के बाद कौन शामिल होता है, अगर बात किया जाए तो इसमें सिख भी शामिल होता है, सिख। फिर प्रिंसली स्टेट भी शामिल होता है, प्रिंसली स्टेट। और कौन शामिल होता है, तो पारसी लोग भी शामिल होते हैं। और क्या शामिल होगा, तो क्रिश्चियन लोग भी शामिल होंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सदस्य भी शामिल होंगे, GOI के सदस्य भी शामिल होंगे। और इसमें देखा जाए तो डिप्रेस सोसाइटी के जो लीडर हैं वो भी शामिल होंगे। तो फ्रेंड, इसमें क्या है, ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है कहाँ पे, तो ये लंदन में आयोजित की जाती है। और इस किसके समय में, तो ये जो देखा जाए तो जॉर्ज फिफ्थ के समय में लंदन में आयोजित होती है। और जो ये जॉर्ज फिफ्थ होता है, ये क्या होता है, एक तरीके से यहाँ देखा जाए तो ये इसी के समय में होता है। और एक बड़ा नाम आता है रामसे मैकडोनल्ड, यानी रामसे मैकडोनल्ड का नाम आता है। और ये क्या होते हैं, यहाँ के PM होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं रामसे मैकडोनल्ड। अब रामसे मैकडोनल्ड यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये क्या है, ये चेयर करते हैं, हर चीज़ को संभालते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो एक वायसराय का नाम आता है। वायसराय कौन है, तो लॉर्ड इरविन, LI, जिसे हम LI बोलेंगे। लॉर्ड इरविन वायसराय है। और लॉर्ड इरविन की अध्यक्षता में ये जितने भी सदस्य हैं, लॉर्ड इरविन के साथ में सबसे पहले कौन इनसे वार्तालाप करता है, तो मुस्लिम लीग के सदस्य इनसे वार्तालाप करते हैं। अब मुस्लिम लीग के सदस्य कौन है सर, तो मुस्लिम लीग के सदस्य जैसे सबसे पहले आता है मोहम्मद अली जिन्ना, इनका नाम आता है। आगा खां सेकेंड का नाम आता है। अगर बात किया जाए तो ये मुस्लिम लीग के बाद किसका नंबर आता है, जैसे अगर हम बोले प्रिंसली स्टेट,
प्रिंसली स्टेट में कौन आता था, पीएस में कौन आता था, तो पीएस में बड़े बड़े नवाब आते थे। जैसे अगर बात किया जाए तो भोपाल के नवाब, बड़ौदा के नवाब, ये लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। और इसके अलावा और भी हमने नाम लिया जैसे सिख में, सिख की बात करें तो सिख में कौन शामिल होता था, सिख में, तो अगर सिख में बात किया जाए, सिख में कौन शामिल होता था, सिख में, तो सिख में अगर बात किया जाए तो सरदार उज्जवल सिंह, SUS, सरदार उज्जवल सिंह इसमें शामिल हुआ करते थे। किस में हुए, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और बात किया जाए तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो अगर बात किया जाए तो इसमें हुआ NNL, नरेंद्र नाथ लाव, और उसके बाद BNM का मतलब होता है भूपेंद्र नाथ और मित्तर, भूपेंद्र नाथ मित्तर भी शामिल होता है इसमें। और अगर देखा जाए लास्ट में कौन इसमें और भी शामिल होता है, तो इसमें अगर देखा जाए तो हिंदू महासभा भी इसमें शामिल होती है, HM। हिंदू महासभा के सदस्य हो गए BS मुंजे भी बोला जाता है हिंदू महासभा के, और क्या है एक NK नाइकर, NK करके नाम है, NK नाइकर, NK जयकर हैं ये, जयकर, ठीक है, NK जयकर, ये भी इसमें शामिल होते हैं। और देखा जाए डिप्रेस सोसाइटी से कौन शामिल होता है, डिप्रेस सोसाइटी से शामिल होते हैं यानी अनटचेबल से BR अम्बेडकर, ये शामिल होते हैं। अब ये क्या है, ये सर ये इतने लोग का नाम बता रहे हैं, ये इतने लोग सदस्य शामिल है, कौन कौन है, एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं। तो इसमें ये है, देखा जाए तो हमने बोला फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस लिए आयोजित किया गया था, तो इसलिए आयोजित किया गया था कि जो भारत में जो एक तरीके से स्थिति खराब थी, यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था को लागू करने के लिए क्या किया गया था, यहाँ पे जो सदस्य थे इनको शामिल किया गया था। और ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित किया गया है, लंदन में, तो ये लंदन में आयोजित किया गया था, तो ये किसको प्रतीक है, तो ये इक्वलिटी का प्रतीक है, यानी समानता का प्रतीक है। इसमें कौन लोग शामिल था, तो मैंने बताया ML का मतलब मुस्लिम लीग हो गया, सिख हो गया, पारसी हो गया, ये पारसी, सिख, और प्रिंसली स्टेट मैंने बताया था, प्रिंसली स्टेट। और अगर बात किया जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्रिश्चियन लोग शामिल हुए हैं। ऐसे करके अगर बात किया जाए तो अब यहाँ पे कौन कौन लोग शामिल हैं, तो अगर देखा जाए तो इसमें कौन हुआ करता था, तो ये बोला जाए तो ये जॉर्ज फिफ्थ के समय में, ये जॉर्ज फिफ्थ के समय में क्या हुआ था, ये आयोजित किया गया था, कहाँ, लंदन में। और लंदन में आयोजित किया गया था, तो इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये रामसे मैकडोनल्ड है, ये प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है। और उसके बाद वायसराय कौन है, तो वायसराय लॉर्ड इरविन हो गया, ये वायसराय हमने बताया था। और उसके बाद क्या हुआ, और लोग कौन कौन शामिल हुए, तो इसमें बात किया जाए तो इसमें ये जो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट में अगर देखा जाए तो कौन कौन है, तो ये भोपाल के नवाब हो गए, और ये बड़ौदा के नवाब हो गए, ये लोग शामिल हैं। और यहाँ पे देखा जाए और कौन है, तो ये मुस्लिम लीग की तरफ से कौन शामिल है, तो मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल है आगा खां मोहम्मद अली जिन्ना, ये शामिल है, ये देखिए मुस्लिम लीग की तरफ से शामिल है। अगर यहाँ पे बात किया जाए सिख के समय कौन है, तो सरदार उज्जवल सिंह शामिल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन शामिल है, तो ये है नरेंद्र नाथ लाव, और ये क्या है, भूपेंद्र नाथ, और ये हमने बताया था मित्तर, ये शामिल है। उसके बाद अगर फिर से रिपीट किया जाए तो ये जो है हिंदू महासभा से तो कौन शामिल है, तो BS मुंज, यहाँ पे MS मुंज नहीं, ये BS मुंज इसमें शामिल है, BS मुंजे भी बोला जाता है, और NK जयकर भी। और डिप्रेस सोसाइटी यानी अनटचेबल से BR अम्बेडकर। ये लोग क्या हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, और इन लोगों ने क्या बात किया कि सर हमारे जो लोग हैं मेन पर्टिकुलर अपने लोगों को, यानी मेन पर्टिकुलर अपने लोगों को यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे अपने मेन पर्टिकुलर लोगों के लिए एक तरीके से बात की। और बात करने का ये मतलब था कि हमें एक अलग से क्या करना है, हमें ट्रीट करना है। तो ये अपने हक की बात करने चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग जो सदस्य होते हैं ये बिल्कुल क्या है, अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल INC से अलग होते हैं,
आईएनसी से अलग होते हैं, क्योंकि आईएनसी के जो मेन बात है कि ये अलग अलग जो होते हैं ये अलग अलग अपना काम करते हैं भारत में, और भारत में रह के जो है, क्योंकि आईएनसी के जो मेन लीडर हैं वो क्या होते हैं, जेल में क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं फ्रेंड। तो इसमें ये बातें थी, और आगे हम लोग इसको समझते हैं क्या क्या चीज़ें हुई है। तो ये जेल में बंद हो जाते हैं, जैसा कि अगर ये बात किया जाए आईएनसी के लीडर जो होते हैं महात्मा गांधी जेल में बंद हो जाते हैं, और ये लोग क्या है अपने हक की बात जो है हमने बताया ऊपर नाम, ये लोग अपने हक की बात करना शुरू कर देते हैं, फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें देखा जाए तो और क्या क्या होता है, तो इसको और बात करते हैं। तो फ्रेंड इसमें जैसा कि हमने देखा कि इसमें जो सदस्य होते हैं अलग अलग पार्टी के, ये लोग शामिल होते हैं और अपने लोगों के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर महात्मा गांधी जी की बात करें, महात्मा गांधी जैसा कि मैंने बताया था 24 मई को इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, 24 मई को, ठीक है। अब 24 मई को इनकी गिरफ्तारी हो जा रही है, तो अब ये रिहा कब होंगे, तो ये 25 जनवरी कब, तो ये 25 जनवरी 1930 को ये क्या होंगे, रिहा हो जाएंगे, ठीक है। महात्मा गांधी कब रिहा हो जाएंगे, तो 25 जनवरी 1931 को ये रिहा हो जाएंगे। अब रिहा होंगे तो अब क्या है कि क्या क्या बातें चलेगी इसमें, तो रिहा होने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि इसकी डेट क्या है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर डेट बात की जाए तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसकी डेट क्या है, तो 12 नवंबर 1930 से शुरू होता है, और ये कब तक 19 जनवरी अगर बात किया जाए तो ये कब तक चलता है, 19 जनवरी 1931 तक चलता है ये। और उसके बाद अगर बात किया जाए 31 तक चलता है, और इसमें ये, अब इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है, ये तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डेट है कि इतने से इतना चलता है, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो ये कब रिहा होते हैं, तो ये महात्मा गांधी, ये तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी इसमें पहुंच नहीं पाते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी के जो अध्यक्ष मेन है, आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो पहुंच नहीं पाते हैं और अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कब पहुँचते हैं, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 19 जनवरी को ही क्या हो रहा है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो रहा है, एंडिंग हो रहा है, यानी खत्म हो जा रहा है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो अब महात्मा गांधी कब पहुंचेंगे, तो ये देखिए आप जैसा कि देख रहे हैं ऊपर 25 जनवरी को ये क्या कर रहे हैं, 1931 में इनकी क्या हो रही है, रिहाई हो रही है, और रिहाई के बाद आप क्या करेंगे, अब क्या होता है कि ये काम करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो आईएनसी के तरफ से कुछ सदस्य जाते हैं, आईएनसी के तरफ से भी, ठीक है। और अगर देखा जाए तो वुमेन के तरफ से भी कुछ सदस्य जाते हैं। वुमेन के तरफ से कौन सदस्य जाता है, तो जैसे मैं बोलूँ जहानारा शहनवाज, इनका पूरा नाम है बेगम जहानारा शहनवाज, अगर जाती हैं यहाँ से, और यहाँ से आईएनसी की तरफ से भी लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये जाते हैं, और इसमें क्या है कि ये लोग ये क्या करते हैं, तो सबसे पहले महात्मा गांधी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन आईएनसी के जो सदस्य होते हैं पहुंच जाते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मेन लीडर नहीं पहुंचता है। और इसमें क्या क्या बातें करता है यहाँ पे आके, तो इसमें जो मेन आईएनसी के कांग्रेस और भी जो लोग जाते हैं, ये लोग क्या क्या बातें करते हैं, अगर कॉमन इनकी बातें देखा जाए, इन सबकी कॉमन बातें देखा जाए तो कॉमन क्या है इनके बातें, तो कॉमन में ये इनकी बातें हैं, जैसा कि क्या क्या बातें हैं, तो कॉमन में क्या करना है, जो रेमिटेंस अगर देखा जाए तो रेमिटेंस जो फाइन लगा था उसको समाप्त करना, यानी अगर देखा जाए तो लोगों पे बहुत सारे क्या हुए थे, फाइन लगे थे, यानी ब्याज देना था उनको, है ना, बहुत सारा फाइन लगा दिए थे। और ऑर्डिनेंस, किसी प्रकार का जो सख्त ऑर्डिनेंस था ब्रिटिश लोग लगाए थे कि किसी को देख के गिरफ्तारी करना है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या करना था, रोकना था, ठीक।
और उसके बाद और क्या काम करना था, तो एक भगत सिंह की रिहाई की भी बात की गई थी कि भगत सिंह को जो है, अगर रिहाई की नहीं, भगत सिंह को क्या है, फांसी देने की कम्यूटेशन हुआ था। कम्यूटेशन का मतलब इन बात हुई थी कि भगत सिंह का जो है कम्यूटेशन के तहत में इनकी जो सज़ा है फांसी को हटाकर क्या करना है, अगर बोला जाए फांसी को हटाकर इनको क्या करना है, इनकी सज़ा को जो है सज़ा के रूप में उसको तब्दील करना है। यानी क्या है, सज़ा के रूप में उसको तब्दील करना है, यानी फांसी को हटाकर सज़ा के रूप में तब्दील करना है। एक कम्यूटेशन हुआ था भगत सिंह को लेके। कब, तो ये कब की बात है, तो ये आईएनसी के जो सदस्य हैं इन लोगों ने बात रखी थी कहाँ पे, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये वाली बात जो है ना फाइनली पूरी इसको नहीं माना गया। लेकिन इन लोगों ने माना, जो ब्रिटिश लोग हैं ना उन्होंने कहा ठीक है हम फाइन वाइन हटा देंगे और जो सख्त कानून है बिल्कुल उसको हटा देंगे। और यहाँ पे जो 60,000 सैनिक लगभग जो पूरी तरीके से इन लोग के गिरफ्त में थे ब्रिटिश के, तो उनको भी एक तरीके से रिहा करने के लिए और भी जो है चीज़ें उनको सुविधाएं देने के लिए राजी हुए थे। और इसके अलावा और देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बातें थी, ब्रिटिश लोग इन लोगों ने ये सारी बातें मानी, ठीक है। लेकिन और भी बात किया जाए तो बाद में क्या होता है, अगर बाद में देखा जाए तो इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर पहुँच जाते हैं। बी आर अम्बेडकर, फिर उसके बाद सिख के सदस्य, मुस्लिम लीग के सदस्य चले जाते हैं, प्रिंसली स्टेट के सदस्य जाते हैं, और देखा जाए तो वुमेन के, और उसके बाद आईएनसी के सदस्य पहुंच जाते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सदस्य पहुंच जाते हैं और अपनी बात यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। लेकिन यही बात किया जाए तो फर्स्ट राउंड टेबल, अब यहाँ पे जैसा कि जानते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल में नहीं को पहुँच पाते हैं, तो वही अब क्या होगा यहाँ पे, अगर बात किया जाए बाद में, तो ये क्या होगा, ये कब की बात है, तो 25 जनवरी को ये हो रहे हैं, रिहा हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे 25 जनवरी को जैसे ही रिहा होंगे, अब आईएनसी एक बड़ा क्या करेगा, एक जो है सेशन करेगा। अब आईएनसी सबसे बड़ा सेशन शुरू करता है, जैसे वो आईएनसी है, ये आईएनसी अब एक बड़ा सा सेशन करने वाला है। कौन सा, तो अगर देखा जाए आईएनसी सबसे बड़ा सेशन करेगा, सेशन का मतलब जिसका नाम है कराची अधिवेशन, यानी सेशन कर रहा है, यानी कराची अधिवेशन शुरू हुआ। और ये कराची अधिवेशन किसके नेतृत्व में किया जाता है, तो आईएनसी इसका नेतृत्व करती है। और आईएनसी में कौन सब होता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं कराची अधिवेशन की। और ये डेट क्या है, तो ये है 27 जनवरी 1931 में। अब इसमें फ्रेंड क्या क्या है कि जैसे इसमें बात किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल यानी पॉलिटिकल में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की गई है, और उसमें उससे लेके संबंधित बातें हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। और जैसा कि आप ये देख चुके हैं सब कैसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आता है। और एक अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी क्या है, पहले ही मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें क्या होता है, इनको साल्ट सत्याग्रह में 24 मई को गिरफ्तारी हो जाती है और 25 जनवरी 1931 से जेल से रिहा होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आईएनसी यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होता है कब, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 में। फिर अगर देखा जाए आईएनसी के जो मेन सदस्य हैं महात्मा गांधी, वो नहीं पहुंच पाते हैं और सदस्य पहुंचते हैं। और उसके अलावा वुमेन के भी पहुंचते हैं। वुमेन्स की कौन पहुंचती है, तो बेगम जहानारा शहनवाज पहुंचती हैं। कॉमन बातें ये थी कि जो कांग्रेस के और भी जो सदस्य होते हैं, बी आर अम्बेडकर जो पहुंचते हैं, सिख और मुस्लिम लीग, और उसके बाद देखा जाए वुमेन के आईएनसी के और पारसी लोग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहुंचती है। तो ये कॉमन बातें यही है कि आप जो है रेमिटेंस यानी जो इतना फाइन लगा रखे हैं इसको बंद कर दीजिए, जो इतना कठोर कानून है गिरफ्तार करना उसको भी बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब मान लिया जाता है। और ये दोनों, और भगत सिंह को कम्यूटेशन जो होता है, उसको कम्यूटेशन का मतलब ये है कि उनको फांसी की सज़ा मिल जाती है। आपको मालूम है फांसी की सज़ा उनको मिल जाती है, और इनकी फांसी 23 मार्च 1931 में भी हो जाती है, 23 मार्च 1931 में हो जाती है। तो इसको यहाँ पे बात होती है कि इसको कम कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन ये फुली ब्रिटिश लोग नहीं मानते हैं और इनको जो फांसी की सज़ा है वो नहीं माफ़ करते हैं। और इसमें एक और बात होती है, 60,000 जो हैं पहले गिरफ्तार हो गए थे तो उनको रिहा करने की बात होती है, रिहा हो जाते हैं। और क्या बात की यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सारी बातें हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि अब जैसे ही यहाँ पे आईएनसी अब
क्या होता है, तो रिहा करने की बात होती है। और ये आईएनसी क्या है, तो आईएनसी जो है कराची अधिवेशन शुरू कर देगी, कौन किसकी अध्यक्षता में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। और इसमें देखा जाए तो 27 जनवरी 1931 में ये शुरू होती है। और ये शुरू होती है किसको लेके, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। ये सारी बातें होती है और आगे का चैप्टर फ्रेंड आगे देखेंगे। थैंक यू।